है वो ये है, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाया। अब आपके ऊपर है अपनी पूरी जिंदगी अगर आपने खुदा के साथ बताई है, या अभी कुछ चंद सालों में बता रहे हैं, या फिर पहले क्रिश्चियन थे, अब अपनी जिंदगी को बदल दिया है, चेंज कर दिया है, आप विश्वासी की तरह जिंदगी जी रहे हैं, तो याद रखें कि आपने कितने गुना फल लाया है जो आप खुदा के वचनों में से सुनते हैं। आज का विषय है कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। हम कितने सालों से वचन सुन रहे हैं और कितना फल लाते हैं और क्यों नहीं ला पाते, आज हम परमेश्वर के वचन में सीखेंगे और देखेंगे कि 30, 60 और 100 गुना फल कहाँ पे होता है और किस में नहीं होता है। अगर आपकी जिंदगी में 30 गुना भी फल नहीं है ना, तो सोच लेना कि आप कौन से मनुष्य हैं, ठीक है। और अगर फल लाना है ना, तो उसके लिए किस चीज की जरूरत है, किस चीज की जरूरत है। हम किसी चीज से फल लाना है, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर, संसारिक तौर पर देखते हैं, हमने फल का बूटा लगाना है ना, हमें फल चाहिए, हम क्या लगाएंगे, पौधा लगाएंगे ना। तो पौधा कहाँ से उगता है, बीज से, है ना, बीज से उगता है ना। बीज होगा, पौधा उगेगा, फिर बड़ा होगा, फिर क्या लाएगा, फल लाएगा। कि सीधा ही फल आ जाते हैं बिना बीज के। इसलिए अगर 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाना है, उसके लिए बीज की जरूरत है। और बीज होगा तो वो पेड़ बनेगा, पेड़ बनेगा तो फल आएगा। हालेलुया। और ये हमारे संसारिक जिंदगी में भी हम देखते हैं, और ये हमने अपनी रूहानी जिंदगी में भी देखना है कि हम कितना फल लाते हैं। और आज हम परमेश्वर के वचन में से बीज से स्टार्ट करेंगे और फल तक देखेंगे। हालेलुया। और देखना है मैं 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाता हूँ या बिल्कुल भी नहीं लाता। हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में मरकुस 4 उसकी 4 आयत में, 3 आयत में से पढ़ेंगे। और यहाँ लिखा है, सुनो, एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। हालेलुया। सुनो, एक बीज बोने वाला, बीज बोने वाला कौन है, इनको कम कर दीजिए। बीज बोने वाला कौन है, ठीक है। आज हम देखेंगे बीज बोने वाला खुदा भी है, जिसने ये बीज बोया है। आप देख सकते हैं इसके मुख्य शब्द है जो उसने अपने लोगों को भी दिए हैं। तो खुदा खुद भी बीज बोता है, यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर बीज बोया है ना। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना पढ़ सकते हैं, जहां पर उसके मुख के शब्द है। और खुदावंद के लोग भी क्या कर रहे हैं, बीज बोते आ रहे हैं। बीज बोने वाला वो पर्सन है, वो खुदा का दास है, दासी है, पासबान है, जो वचन को बीजते हैं। हालेलुया। जो वचन को बीजते हैं, ये वो बीज बोने वाला है। कौन है, खुदा का पासबान, जो खुदा के दास है, जो खुदा की दासियां हैं, जो खुदावंद का वचन आपके तक लेकर आते हैं। हालेलुया। और बीज क्या है, परमेश्वर का वचन, और वचन है, और वो आप तक लेकर आते हैं। लिखा है क्या है, एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। मतलब क्या मीनिंग है कि वो बीज, ये बीज पकड़ा है, ये बाइबल पकड़ी है, ठीक है, और लेकर कहाँ आया है, कलीसिया में, लोगों में, संसार में। 2 तरह से खुदा का खादम आता है, एक संसार में बीज बोने जाता है और एक कलीसिया में। वो लोग जो अभी तक खुदा को नहीं जानते हैं, वहां बीज बोने जाता है।
वहां की भी जमीन आप साथ साथ देख लेना। पर लेकिन मैं उन बीज की बात, मैं कलीसिया की बात करूंगी आज के वचन में, कलीसिया की बात करूंगी जहां पर खुदा का खादम हमेशा बीज लेकर आता है, हमेशा परमेश्वर का वचन लेकर आता है। हालेलुया। बीज बोने वाला बीज बोने निकला, खुदा का दास, खुदा की दासी कलाम को लेकर निकला, बीज को लेकर निकला, बीज बोने के लिए निकला है। और अगर आप इसी अध्याय मरकुस 4 और उसकी आप 14 आयत में पढ़ोगे तो वहां पर आप बीज देख सकते हैं कि बीज क्या है। मैं फिर भी पढ़ूंगी क्योंकि यहाँ पर यीशु मसीह ने दृष्टांत की व्याख्या की है। ये जो दृष्टांत यीशु मसीह सुना रहे हैं ना, ये एक भीड़ को सुना रहे हैं, ये उपदेश एक भीड़ को सुना रहे हैं। यीशु मसीह झील में है और झील में कश्ती में खड़े हुए हैं और लोग इकट्ठे हैं और वो नाव पर चढ़कर लोगों को ये वचन सुना रहा है क्योंकि भीड़ ज्यादा थी। और जब भीड़ ज्यादा होती है लोग यीशु को दबाना शुरू कर देते हैं। तो फिर यीशु मसीह क्या करते हैं, आप जाकर देखोगे कई बार तो वो नाव पर चढ़कर लोगों को वचन सुनाते हैं। यीशु मसीह भी यहाँ बीज बो रहे हैं और इसी प्रकार आज मसीह लोग भी क्या कर रहे हैं, जो खुदा के चुने हुए हैं वो भी बीज बो रहे हैं। और लिखा है बोने वाला वचन बोता है। क्या बोता है? वचन बोता है। आज मैं भी आपके सामने वचन को क्या कर रही हूँ, बो रही हूँ, बीज को आपकी जिंदगियों में बो रही हूँ। हालेलुया। और यहाँ लिखा है आगे 4th आयत में, मरकुस 4:4 में, बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पंछियों ने आकर उसे चुग लिया, और कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहां उसको बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्द उग गया, और जब सूर्य निकला तो जल गया, और झड़ ना पकड़ने के कारण सूख गया। कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया और वह फल ना लाया। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना और कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाया। तब उसने कहा, जिसके पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले। हालेलुया। जिसके पास सुनने के लिए कान हो, क्योंकि कान हर एक के पास नहीं है। वो कान की बात कर रही हूँ जो रूहानी कान है, जिस्मानी कानों की नहीं बात कर रही, क्योंकि जिस्मानी कान सुनते हैं एक तरफ से और दूसरी तरफ से निकाल देते हैं। जो रूहानी कान है, जो रूह कान रखते हैं, जो सच में कान रखते हैं खुदा की बातों को सुनने के लिए, अगर उनके पास ये कान है तो सुनकर क्या करे, उसे सुने। और सुनने के लिए कान हो तो वह सुन ले। कहता जिसके पास कान हो तो वह सुन ले। इसलिए आप खुदा के पास आए हो, खुदा का वचन जब आपके पास आता है, किसी के भी द्वारा, किसी भी मसीह के द्वारा, किसी भी खुदा के खादम और खादिमा के द्वारा उसे जरूर सुना करे, और उस सुने कर क्या करे, कबूल किया करे। हालेलुया। यहाँ पर जब हम देखते हैं 4 लोगों की बात की गई है, 4 लोगों की बात की गई है। यहाँ पर जब हम देखते हैं, ये पूरा हवाला मैंने पढ़ा है, और इस पूरे हवाले में 4 तरह की जमीन के बारे में बात किया गया है। 4 तरह की जमीन है जहां पर वचन गिरा है। वचन जब उसने छट्टा लगाया, बीज बोने वाले ने वो छट्टा लगा रहा था, तो कुछ कहां पर गिरा, फर्स्ट कहां पे गिरा, मार्ग के किनारे। बाइबल पढ़ लो, तुम्हारे पास बाइबल है। तो फर्स्ट कहां गिरा, मार्ग के किनारे। दूसरा कहां गिरा, पथरीली जमीन पर। और तीसरा कहां गिरा, झाड़ियों में। और चौथा कहां गिरा, अच्छी जमीन में। यहाँ पर गिरा है। 4 जगहें हैं जहां पर ये 4 तरह की जमीन है जहां पर वचन गिरा है, बोया गया है। जब खुदा का दास दासी वचन लेकर आता है, कलीसिया में 4 तरह की जमीन के लोग रहते हैं। 4 तरह की जमीन के लोग रहते हैं। 4 तरह के दिल की जमीन है उनकी।
उनके दिलों की जमीन 4 तरह की है। कुछ किस प्रकार है? मार्ग के किनारे की। कुछ लोग कलीसिया में इस प्रकार के आते हैं जिनका दिल की जमीन मार्ग के किनारे जैसी है, जिनके दिल की जमीन पथरीली है, जिनके दिल की जमीन क्या है? झाड़ियों में है, जिनके दिल की जमीन कैसी है? अच्छी भूमि की तरह है। 4 तरह के कलीसिया के लोग आते हैं। सब अच्छी भूमि वाले नहीं होते। लास्ट में बताऊंगी अच्छी भूमि का, जैसे खुदा के वचन में आ रहे हैं। और पहले जो लोग बताए गए हैं कि वचन कहाँ गिरा? जब बोते समय, पढ़ूंगी, बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा। मार्ग के किनारे गिरा है। और मार्ग के किनारे के वह कलीसिया में लोग हैं, उनके दिल की जमीन वह लोग हैं। जब खुदा का वचन कलीसिया में सुनाया जा रहा था, दुनिया के लोगों को सुनाया जा रहा था, जब वो कलीसिया में कलाम को, बीज को सुना रहा था, छट्टा लगा रहा था, और जाकर चारों जमीनों के ऊपर गिरा है। 4 तरह की जमीनों के ऊपर गिरा है। और पहला जो खुदा के वचन में जमीन बताई है, जो दिल की जमीन बताई है, वो लोग बताए हैं जिनका दिल कैसा है? इस मार्ग के किनारे के समान। जब वो बीज पी रहा था तो मार्ग के किनारे में गिरा। ऐसे लोगों के दिलों में जाकर गिरा, वो लोगों में गिरा जिनका दिल एक मार्ग के समान है, मार्ग के किनारे के समान है। मार्ग का किनारे, मार्ग का रास्ता कैसा होता है? कैसा होता है? पथरीला, सख्त। कैसा होता है रास्ता? सख्त, इतना सख्त, वहां पर आप बीज फेंक के देख लो, उगा नहीं होगा, कभी भी उगेगा नहीं, कभी भी उगेगा नहीं। क्योंकि जो मार्ग का भूमि है, जो मार्ग की भूमि है, वो क्या होती है? सख्त होती है, कठोर होती है, इतनी कठोर होती है कि वहां पर बीज बीजा नहीं जा सकता। यही मसीह लोग हैं कई जो कलीसिया में आते हैं, उनका दिल इतना कठोर है, जैसे मार्ग की भूमि है, जहां आना जाना लगा रहता है, जहां पैर पड़ कर जमीन क्या हो गई है? सख्त हो गई है, कठोर हो गई है, आ रहे हैं जा रहे हैं, कठोर हो रही है। वैसे ही आज मसीह कलीसिया में लोग, कलीसिया में ऐसे लोग आते हैं जिनका दिल मार्ग की जमीन की, मार्ग के किनारे में गिरा हुआ बीज के समान है, जिनका दिल मार्ग के समान है, जहां बीज गिरता है पर उगता नहीं है। क्यों? क्योंकि कठोर बहुत है, जमीन कठोर बहुत है, सख्त बहुत है। पास्टर हमेशा कलाम सुना रहा है, घर में जाकर, क्रूसेड पर, कलीसियाओं में जाकर, जहां भी बंदगी होती है, चर्चिस में कलाम सुना रहा है, ऑनलाइन कलाम मिल रहा है। लोग जिनका दिल कठोर है और वहां पर कलाम गिरा जरूर है पर उगा नहीं है। यही एक वो जमीन है, सिर्फ और सिर्फ यही एक वो जमीन है जहां पर बीज उगा नहीं है। बाकी 3 जमीनों पर आप देखोगे ना उगा है, और इसके नीचे जो 2 जमीन बताई गई है वहां भी उगा है, पथरीली पर भी, झाड़ियों पर भी, अच्छी भूमि पर भी उगा है। पर एक यही मार्ग के किनारे की जमीन है जहां पर बीज नहीं उगा है। क्यों नहीं उगा? आगे जब लाइन पढ़ोगे तो क्या लिखा है? पंछियों ने आकर उसे चुग लिया। यीशु मसीह प्रचार करके हट गए तो चेलों ने इसका व्याख्या भी पूछा, तो व्याख्या इसका 13 से लेकर इसके 20 आयत तक पढ़ सकते हैं। मैं साथ साथ पढ़ती जाऊंगी। जब ये दृष्टांत के बारे में पूछ रहे हैं तो इसका व्याख्या कि जो मार्ग के किनारे गिरा है वो कौन है? यहाँ पर 15 आयत में लिखा है, जो मार्ग के किनारे के हैं
जहां वचन बोया जाता है, ये वह है कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनके बोया गया था उठा ले जाता है। पंछी उठा ले गए हैं, मीन शैतान उठा ले गया है। पंछी उठा ले गए हैं और चुक कर चले गए हैं। ऐसी जमीन पर जब वचन बोया जाता है, ये वह लोग हैं जो वचन को सुन तो रहे हैं, गिर तो रहा है, बीज तो आ गया है, पर लेकिन तुरंत आप पढ़ोगे ना, वहां पर तुरंत लिखा हुआ है, तुरंत शैतान तुरंत आकर वचन की जो उनमें बोया गया उठा ले जाता है। तुरंत रुका ही नहीं, जैसे वचन आया तुरंत शैतान चुरा ले गया। एक यही जमीन है जहां पर जो वचन है ना आया है और उगा नहीं है, काम नहीं किया। कारण क्या है? क्योंकि आना जाना लगा है, रास्ता है ना, रास्ता है। जो रास्ता होता है, लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। ये एक वो जगह होती है, ये वो दिल के लोग होते हैं, ये वो जमीन के लोग होते हैं जिनमें आना जाना लगा रहता है, जहां वचन भी आ सकता है, जहां पर शैतान भी आ सकता है। शैतान भी आ सकता है। क्यों शैतान आ जाता है? क्यों आता है? क्योंकि जमीन जो है ना अभी अच्छी भूमि के समान नहीं है। जो अच्छी भूमि है ना, वहां शैतान नहीं आता, वहां शैतान नहीं आता। जो अच्छी भूमि तैयार की गई है बीज के लिए, वो वहां शैतान नहीं आता। जब आप कलाम सुनोगे ना लास्ट में जाकर अच्छी भूमि का, फिर आपको पता चलेगा। हालेलुया। ये वो जमीन के लोग हैं जहां आना जाना लगा रहता है। जैसे मार्ग में लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। कोई भी आ सकता, कोई भी जा सकता, कोई उसे रोक नहीं सकता। ऐसे ही मसीह लोग हैं कई जो चर्च में आते हैं, उनका मार्ग के समान जमीन है दिल की। जो मर्जी दिल में आ गया बाहर चला गया, जो मर्जी आ गया बाहर चला गया। वचन भी आ सकता है, शैतान भी आ सकता है। सोचो अगर दोनों के लिए दरवाजा खुला है तो क्या होगा? फिर ऐसा ही हाल होगा। शैतान आएगा, चुरा के ले जाएगा। जिन्होंने शैतान आता क्यों है? पहली बात ये है, शैतान आता क्यों है? क्योंकि शैतान के लिए जगह तैयार की हुई है आपने। वो आराम से आ जाता है, आराम से अंदर आता है। उसको देखता है कि इसमें तो मेरा सामान बहुत पड़ा हुआ है। शैतान क्या, इसका तो दिल ही नहीं परमेश्वर के लिए, इसमें तो कुछ भी नहीं है। या ना तो ये खुदा का है, ना ये किसी का है। खाली सा दिल, खाली जगह जहां लोग जो मर्जी आ सकता है, जैसा मर्जी संसार के लोग भी आ सकते हैं। शारीरिक चीजें, संसार भरा पड़ा होता है ऐसे लोगों के अंदर। और यहाँ पर शैतान आराम से आ जाता है, क्योंकि शैतान का अंदर भी सामान पड़ा होता है। तो जब शैतान का अंदर सामान पड़ा होता है ना, तो शैतान आया जाया करेगा, आएगा जाएगा, जो मर्जी करके चला जाएगा। और याद रखे, अच्छी भूमि पर नहीं आता, बुरी भूमि पर आता है। वो कौन सी? बुरी भूमि पर। यहाँ लोगों का आना जाना लगा है। यहाँ बीज भी गिर रहा है इस जमीन में। ऐसे लोगों में जमीन में बीज भी गिर रहा है, पर लेकिन उग नहीं रहा, क्योंकि तुरंत उसी घड़ी उसी वक्त शैतान उठा के ले जाता है। क्योंकि ये जमीन जो है ना बड़ी कठोर है, बड़ी कठोर है, बड़ी हठीली है। ऐसे कलीसिया में बहुत सारे लोग आते हैं, जितना मर्जी वचन सुन लें, जितने मर्जी चमत्कार करामाते हो जाए, जितने मर्जी अद्भुत काम हो जाए, जितने मर्जी उनके सामने गवाहियां, जितने मर्जी अद्भुत कलाम सुना दे, जितने मर्जी खैरे भेद सुना दे, जितना मर्जी कह दे कि आपका जीवन हठी है, आपका जीवन हठीला है, इस गुनाह को छोड़े। उनको सामने साफ साफ बता दिया जाता है, भाई ये गुनाह है आपके जीवन में, निकाल दीजिए। ना ना भाई ना, ये तो मुझे गुनाह बहुत ही प्यारा है। कठोर होकर क्या हुए? बैठे हुए हैं, क्योंकि मार्ग की जमीन क्या है? कठोर है। आज
मसीह कलीसियाओं में, चर्चिस में ऐसे कठोर हठीले लोग भरे पड़े हैं जो बदलते नहीं हैं, वचन सुनकर भी बदलते नहीं हैं। खुदा का खादिमा घर जाकर कहते हैं, उनको स्पष्ट रूप में कहते हैं, ये गुनाह तेरे जीवन में है, इसे निकाल दीजिए। नहीं, कठोर, कोई असर नहीं, कोई कसर नहीं है, बल्कि ऊपर से क्या करते हैं? विरोधता। तू बदल गया है ना, तो बहुत है, चल पड़ा, है ना। खुदा के लोगों को क्या कहते हैं? तू बदल गया ना, तू बदल गया ना, बस इतना काफी, मेरी फिक्र ना कर, मैं बदला ना बदला, तेरे को क्या लेना देना, लेना देना है, क्योंकि यहाँ फल नहीं आएगा। यहाँ 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल नहीं आएगा। तब आएगा जब जमीन अच्छी बनेगी। अच्छी कैसे बनती, मैं आगे सिखाऊंगी आपको कैसे अच्छी भूमि बनती है। इस्राएली जिनके साथ खुदा ने बड़े बड़े काम किए, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करामाते किए ना, जब वो मिस्र में थे तो कितने बड़े बड़े काम किए थे, इतने बड़े बड़े काम किए, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करामात किए, इतनी अद्भुत रीति से उन्हें कहां से निकाल लाया? मिस्र से। उनके लिए खुदा ने समुद्र में 2 हिस्से कर दिए। उनके सामने सेना थी मिस्र की, वो सारी जो उसके दुश्मन थे कहां फेंक दिया? समुद्र में डुबो दिया। और खुदावंद उन्हें कहां ले गया? जंगल में, ताकि उनके हठीले मन क्या हो जाए? नरम हो जाए, जमीन दिल की नरम हो जाए। खुदावंद उन लोगों को जंगल में ले जाता है जो लोग हठीले थे। उनके जीवन में हठीलापन अगर जब तक नहीं जाएगा तब तक खुदावंद उन्हें जंगल में रखता है। खुदावंद इसराइलियों को कहां ले गया? जंगल में ले गया। 40 साल मैंने तुम्हें इसलिए जंगल में रखा कि तुम नरम हो जाओ, तुम नरम हो जाओ। खुदा ने 40 वर्ष उन्हें जंगल में रखा, ना खाने की कमी, उन्होंने कोई बोया नहीं, कोई काटा नहीं, ऊपर से मन्ना आता था, मन्ना उठाते थे, खाते थे, फिर भी लड़ते थे, फिर भी कुड़कुड़ाते थे, फिर भी झगड़ते थे। इतने हठी, इतने कठोर, बदल नहीं रहे। खुदावंद दे रहा है 40 साल। खुदा ने उन्हें जंगल में जंगली जानवरों से, विष भरे सांपों से, इतने खतरनाक जीव जंतुओं से संभाला है, फिर भी कठोर। खुदा ने उन्हें सब कुछ दिया है। 40 साल उनके कपड़े नहीं फटे, ना उनके जूते टूटे। कितना अद्भुत काम खुदा ने किया है। खुदावंद सब कुछ दे रहा है। ऐसे लोगों के जीवन में, कठोर जो हठीले हैं, उनके जीवन में खुदावंद सब कुछ कर रहा है। खाने को, पीने को, रहने को सब इंतजाम कर रहा है, सब कर रहा है। बड़े बड़े अद्भुत चिन्ह चमत्कार करामात कर रहा है, पर फिर भी इन सब चीजों को देखकर हठी के हठी, हठीले के हठीले, कितनी अद्भुत रीति से खुदावंद उनसे बात करता था। कैसे अद्भुत रीति से खुदावंद मूसा के साथ बात करता था। कैसे अद्भुत रास्ते खुदा ने खोल दिए, जो अनहोने थे होने में बदल दिए। पर लेकिन ये इस्राएली हठीले रहे। हालेलुया। ये इस्राएली हठीले रहे, कठोर रहे। क्या हुआ? वहीं पर दफन हो गए, जंगल में ही दफन हो गए। सिर्फ 2 ही जने कनान को गए, 2 ही कनान को गए, यहोशुआ और कलेब। खुदावंद आपको तभी कनान में लेकर जाएगा, तभी आपको स्वर्ग में लेकर जाएगा, जब आप अपनी जिंदगी में हठीलापन खत्म करेंगे। जब तक अच्छी भूमि नहीं बनेगी, जब फलदायक नहीं बनोगे। अगर फलदायक बनोगे तो ही खुदावंद के योग्य हो, अदरवाइज नहीं। ये लोगों ने हठीलापन किया, बदले नहीं। अगर आज खुदावंद का वचन पर्सनली रूप पर तुम्हारे पास आ रहा है, या फैमिली में आ रहा है, या चर्च में आ रहा है, तो अपना हठीलापन खत्म कीजिए।
हठीलापन खत्म कीजिए, इसराइलियों की तरह जंगल में ही ना दफन हो जाइए, यही ना मर जाइए, ये संसार में ही ना खत्म हो जाइए। हमारा रहना यहाँ नहीं है, हमारा देश ये देश नहीं है, हमारा देश सियोन देश है, जहां हमारा खुदा रहता है। हमने वहां जाना है। कठोर जीवन कभी भी बरकत नहीं पा सकता, कठोर जीवन कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकता। कठोर जीवन बरकतों को तो देख सकता है, बड़े चिन्ह चमत्कार करामातों को देख सकता है, पर लेकिन वो कभी भी उसके जीवन में कलाम नहीं उग सकता। कलाम, ये इस्राएलियों को क्या चाहिए था? सब कुछ तो खुदा दे रहा था, सब कुछ तो खुदा ने इनके लिए किया, फिर भी इन्होंने जो वहां से सीख के आए थे ना, तो वो वैसा ही इन्होंने अपनी जिंदगी में देवता बना लिया, उसकी पूजा करने लगे। कि जो काम हमारे बड़े बड़े काम मिस्र से हुए हैं ना, वो सारे इसने ही किए हैं। क्या खुदा को गुस्सा नहीं चढ़ेगा कि आपकी जिंदगी में कोई और नहीं होना चाहिए? आप अपनी जिंदगी में किसी और चीज को देवता ना बनाएं। हमें तो पता है कि हमने ये खुदा के अलावा किसी और को देवता नहीं बनाना, ये तो हमें पता है, पर लेकिन आज आपकी जिंदगी में और भी देवते बथेरे हैं। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि एक मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, ना धन की ना खुदा की, दो जनों की सेवा नहीं कर सकता। आज लोगों के जीवन में धन देवता है, बच्चे देवता है, बीवी देवता है, हस्बैंड देवता है, घर जॉब देता है, घर देवता है, उसको छोड़कर खुदा के घर में नहीं आना चाहते। तभी तो खुदावंद बरकत नहीं देता, तभी तो उलझनों में पड़े रहते और जंगल में घूमते रहते, जंगल में घूमते रहते, रास्ता मिलता नहीं। कभी ये परेशानी, कभी वो परेशानी, कभी परेशानियों के ऊपर परेशानी। क्यों परेशानी? क्योंकि तुम नरम नहीं हुए हो। नरम होंगे तो खुदावंद कनान में लेकर जाएगा, तो खुदावंद बरकत देगा, वो जो आपके लिए रखी है। यहाँ भी दे रहा है, पर वैसी नहीं जैसी कनान में थी। हालेलुया। आज हठी बन के खड़े हैं, नहीं हमने तो अपनी मर्जी करनी है, चाहे जितना मर्जी हमें कह दो, हम तो ना बदले, हम तो ना बदले, हम तो जैसा है वैसा ही रहेंगे। ये है आज की कलीसिया में ऐसे लोग, जितना मर्जी कह लो, दुआएं कर लो, प्रार्थना कर लो, सब्बत के दिन को पवित्र करके मानो, और खुदा के चरणों में गिर जाओ, ये पाप छोड़ दो, ये जिंदगी छोड़ दो, ये अभिलाषाएं, शरीर की अभिलाषाएं, संसारिक अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं, ये पाप, ये गुनाह छोड़ दो, खुदा के पास हो जाओ, आ जाओ। तो क्या कहते? हाँ नहीं, हम तो कठोर ही थे, नहीं ठीक है, हम जहां भी है ठीक है, हम ऐसे चट्टान की तरह बैठे हुए हैं, ऐसा पत्थर दिल बना लिया। खुदा के बंदे का काम है कलाम देना, अगर आपका काम है एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट नहीं करोगे, जगह नहीं दोगे खुदा के कलाम को, जगह को नरम नहीं करोगे, हटीलापन खत्म नहीं करोगे, कठोरपन नहीं खत्म करोगे, तो बीज उगेगा ही नहीं, फल लाएगा नहीं, पेड़ बनेगा नहीं तो फल लाएगा नहीं। तभी तो ऐसे लोगों के जीवन में कभी फल नहीं होता, बदलते नहीं है। फल वचन तो आया है, पर लेकिन बदले नहीं। एक ऐसा मनुष्य था, एक ऐसा चेला था जो यीशु के साथ था, उसके दिल शैतान से भरा हुआ था। यहूदा इस्करियोती यीशु के साथ रहा, वचन उसके साथ था। यीशु मसीह लगातार उसे वचन सुना रहे हैं, सब कुछ एक मसीह की तरह जिंदगी जी रहा था, पर लेकिन दिल बदला नहीं था। तभी तो यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम्हारे बीच में एक क्या है? शैतान है। तुम्हारे बीच में एक ऐसा है जो मुझे क्या करेगा? पकड़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे बीच में ऐसा है जो पकड़ाएगा। उसका जीवन एक यहूदा इस्करियोती का ऐसा था कि पूरा धोखेबाज, कपट से भरा हुआ,
और दिखावटी जीवन था। यीशु के साथ रहकर भी वचन को कबूल नहीं कर पाया। शैतान को अंदर में बसा के, जैसा यहूदा इस्करियोती का जीवन है वैसा ही कई लोगों का ऐसा जीवन है। यहूदा इस्करियोती यीशु के साथ रहा, वचन आता रहा यहूदा इस्करियोती के साथ पास। यीशु वचन सुनाते रहे, प्रभु यीशु वचन आता रहा, यहूदा इस्करियोती सुनता रहा, पर लेकिन जीवन नहीं बदला। अंदर शैतान बैठा हुआ था। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे में एक में क्या है? शैतान है, शैतान समाया हुआ है। वो शैतान अंदर बैठा है, वचन बाहर फेंके जा रहा है। चलो तुरंत साथ के साथ ही, और जमीन है ही नहीं बनी हुई, कैसे उगेगा? इस शैतान को पहले बाहर निकालना पड़ेगा, उसकी चीजों को पहले बाहर निकालना पड़ेगा, उसका सारा माल मत्ता बाहर निकालना पड़ेगा, फिर जाकर जमीन तैयार होगी। पर लेकिन अगर मार्ग की तरह जो मर्जी आ जा सकता है, अगर ऐसा रास्ता अपने दिल की जमीन बना रखी है, तो शैतान आता रहेगा, वचन चुराता रहेगा, कभी उगेगा नहीं। क्या हो जाएगा? जीवन खत्म हो जाएगा। इसलिए अगर आज जिंदगी कठोर जी रहे हो, हठीलेपन में जी रहे हो, वचन आ रहा है ये गुनाह नहीं करना, ये पाप नहीं करना, ऐसे बनो, ऐसा बनो, खुदा का वचन क्या कह रहा है वैसा बनो। अगर बनोगे तो कहाँ जाओगे? कनान में। तो आप कहाँ जाओगे? स्वर्ग में। नहीं तो यही जंगल में दफन हो जाओगे। हम दफन होने के लिए नहीं आए, हम फतह होने के लिए आए हैं। यीशु मसीह के नाम से हम फतेह पाते हैं। हालेलुया। दूसरा जो बीज है वो कहाँ गिरा? पथरीली जमीन पर। 5 आयत में लिखा है, मरकुस 4 उसकी 5 में, कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहां उसको बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्द उग गया। गहरी मिट्टी यहाँ क्या हुआ है? उगा है। ये पथरीली जमीन पर जब बीज गिरा तो यहाँ पर उगा है, वहां नहीं उगा पहली जमीन पर। ये दूसरी भूमि पर, इस जमीन पर वचन गिरा है, और गिर के क्या हो गया? उग गया, उगा है। और मिट्टी ना मिलने के कारण, क्योंकि पथरीली जमीन है ना, ज्यादा क्या है? पत्थर ही है, पत्थर ही पत्थर है, चट्टान ही चट्टान है, पथरीलापन है ज्यादा, मिट्टी कम है। मिट्टी कम होने की वजह से क्या हुआ? गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्द उग गया, क्योंकि ऊपर ही गिरा है, नीचे तक नहीं गया। और क्या हो गया? जड़ ना पकड़ने कारण सूख गया। एक लाइन छोड़ दी हूं 6वीं पे। और जब सूर्य निकला तो जल गया, और जड़ ना पकड़ने कारण सूख गया। हालेलुया। जब हम अच्छी भूमि पर बीज बीजते हैं, क्या करते हैं? पहले उसको खोद के बीज में दबाते हैं, ऊपर से बंद करते हैं, फिर वो निकलता है, क्योंकि वो नीचे से जड़ पकड़ कर ऊपर आया है। पर ये पथरीली भूमि वाला जमीन का जो बीज है वो गिरा जरूर है। थोड़ी सी मिट्टी मिली है, डूंगी मिट्टी ना, गहरी मिट्टी ना होने के कारण उग तो गया, पर लेकिन सूर्य जैसे निकला खत्म हो गया। अगर ये नीचे से निकल कर ऊपर को आता तो शायद क्या ये सूखना ही नहीं था। नीचे से जमीन फाड़ को ऊपर से निकलता तो ये सूखना नहीं था, ऊपर पड़ा था, इसलिए क्या हो गया? सूख गया। और आगे यहां पर परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे 17 आयत में 16 आयत में कि इसकी व्याख्या प्रभु यीशु मसीह ने कैसे की है। और लिखा है, वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, ये वे जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ ना पकड़ने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर कलेश
या उपद्रव होता है तो वह तुरंत ठोकर खाते हैं। ये वो लोग हैं जो चर्च में आते हैं, जिनकी जमीन पथरीली है, मिट्टी कम है, गहराई ज्यादा नहीं है, जैसे सूर्य निकलता है सजल जाते हैं। ये वो लोग हैं चर्चिस में जो वचन को सुनते हैं, वचन उगता है, थोड़े दिन के लिए उगता है। जब वचन सुनते हैं तो बड़े आनंद से सुनते हैं, क्योंकि वचन बड़ा अच्छा लगा था। हालेलुया। हाँ, तो क्या कहते हैं, वाह आज का जब सही बात है, आंटी सही कह रहे हैं कि जब वचन सुनाया जाता है चर्चिस में, वाह आज का वचन बहुत पावरफुल था, बहुत ब्लेसिंग वाला था, बहुत अच्छा था, बहुत खूबसूरत था, बड़े गहरे पेट थे, बड़ा आनंद आया। ये पथरीली जमीनों को भी बड़ा आनंद आया। जो लोग पथरीली भूमि के थे उनको भी बड़ा आनंद आया, वहां पर भी बीज उगा। मैंने कहा ना, एक ही भूमि थी जहां बीज नहीं उगा, सिर्फ मार्ग के किनारे का, बाकी सब जगह उगा। यहां भी उगा पर फल नहीं आया। यहां उगा क्योंकि ये लोगों ने आनंद से सुना, बड़ा आनंद आया। आज चर्च जाके कलाम इतना पावरफुल, बड़ा आनंद है, तो बड़ा ही बढ़िया था। पर लेकिन जड़ ना पकड़ने के कारण थोड़े ही दिन रहा, थोड़े का। आप ही सोच लो कितने के दिन हो सकता है। जड़ ना पकड़ने की वजह से थोड़े ही दिन रहा, तो इसके बाद वचन के कारण क्या हो गए, क्लेश शुरू हो गए, उपद्रव शुरू हो गए, जिसकी वजह से क्या हो गया, गिव अप कर दिया, छोड़ दिया। जिसकी वजह से क्या हुआ, छोड़ दिया। आज लोग नए मसीह में आते हैं, नई जिंदगियां जीनी शुरू कर देते हैं, या वो जो पहले ऑलरेडी मसीह में थे, काफी समय से खुदा से दूर थे और अपनी बच्ची से जिंदगी जी रहे थे, अपने तरीके से जी रहे थे, आए तो हैं पर लेकिन उनकी जिंदगी में कलेश शुरू हो गए हैं। एक जब नया मसीह कलीसिया में आता है, जब वो वचन को ग्रहण करता है, तो जब वो बाहर जाता है, लोग उसे कहने लग जाते हैं, क्या मसीह बन गए, क्रिश्चियन बन गए, क्रिश्चियन हो गए। नहीं, अपने धर्म को क्या हो गया था, ये यहां क्यों नहीं गए, यही क्यों गए। याद रखें, मैं एक बात कहना चाहती हूं, अगर कोई ऐसा भी मनुष्य, कई लोग तो ऐसे आते हैं ना जो बीमारी, परेशानी, दुख, मुसीबत की वजह से खुदा के पास आते हैं और आशीष पाते हैं, कुछ रह जाते हैं, कुछ चले जाते हैं। पर कुछ लोग जिनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, ना उन्हें बीमारी, ना उन्हें परेशानी, ना उन्हें दुख है, ना उन्हें कलेश है, कुछ भी नहीं है, बस खुदा के पास आए, वचनों को सुना है, पर लेकिन क्या हुआ है, सदा के लिए भी रह गए। पर कुछ लोग ऐसे हैं, आए हैं, जब बाहर को गए हैं, रिश्तेदारों ने, घर के परिवार के मेंबर्स ने, बाहर के लोगों ने कलेश पा दिया, क्रिश्चियन बन गया, चर्च जाता है, क्रिश्चियन बन गया, चर्च जाता है, जिंदगी बदल ली, ये कर लिया, वो कर लिया। जैसे आज की डेट में फेसबुक, यूट्यूब भरा पड़ा है, क्रिश्चियन बनते जा रहे हैं। क्यों बनते जा रहे हैं, देखो जाकर क्या कारण है, क्यों लोग जिंदगी बदल रहे हैं। जरूरी नहीं उनको शिफा चाहिए, जरूरी नहीं उनको चंगाई चाहिए, जरूरी नहीं उनको कुछ चाहिए, वो खुदा के वचनों को सुनकर जिंदगी को पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने कुछ वचन में अनोखा देखा है, इसके बाद भी जिंदगी है वो देखा है, स्वर्ग का राज्य देखा है, सच्चाई को देखा है, इसलिए वो बदले हैं। लोग करोड़ों के मालिक है, फिर भी यीशु में आ रहे हैं। कारण क्योंकि जिंदगी है, सदा की जिंदगी है, सदा की मौत से बचना चाहते हैं, स्वर्ग राज्य में जाना चाहते हैं, क्योंकि सारी बातें
यहाँ मिलती है जिंदगी कैसी होनी चाहिए। ऐसे लोग जो पथरीली जमीन पर हैं, कलीसिया में आते हैं, वचन सुन लिया, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा आनंदित लगा, थोड़े दिन के लिए रहा, जैसे ही बाहर के लोगों ने ताने मेने मारने शुरू कर दिए, फेसबुक पर रीलें बनानी शुरू कर दी, ये देखो मसीह बन गया, ये देखो चर्च जाने लग गया, ये देखो इसने ये कर दिया, तो वो बेचारे आधे लोग तो क्या हो गए, वहीं पर गिर गए, नाश हो गए, दोबारा चर्च नहीं आए, दोबारा मसीह में नहीं आए, क्लेशों की वजह से, उपद्रव की वजह से। और उनका जीवन एक जो सच्ची राह पर चल रहा था, जिंदगी की राह पर, जहां आगे जाके सदा की जिंदगी है, स्वर्ग में जाना है, नरक में नहीं, जहां का ना कीड़ा मरता है, जहां आग ही आग है, वहां से बचकर स्वर्ग में जाना चाहते थे, पर क्लेश यहां ही इतने खड़े हो गए कि वो यहीं पर क्या हो गए, खत्म हो गए। खुदावन चाहता है आप अपनी जिंदगी को बदले। हालेलुया। अगर आप इन क्लेशों को सहकर चले जाएंगे, इन मुसीबतों को सहकर चले जाएंगे, तो आगे जाकर आशीष ही आशीष है। हालेलुया, हालेलुया। पथरीली भूमि को अच्छी भूमि बना लीजिए, अच्छी भूमि बना लीजिए, ताकि जब बीज बोया जाए, ये कलेश, ये हनेरियां, ये तूफान, ये लहरें आपको दबा ना सके, ये सूरज, ये कलेश आपको मिटा ना सके। ये दिल बदलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ये दिल बदलना पड़ेगा, अच्छी भूमि बनानी पड़ेगी, पत्थर को हटाना पड़ेगा, नरम करना पड़ेगा। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, हिजकिय्याह 36 उसके 26 में यह कहता, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया। खुदावन के पास पावर है आपकी पथरीली जमीन को, खुदा के वचन में पावर है पथरीली जमीन को नरम करने की। इसे अपने अंदर में ही रहने दीजिए। हालेलुया। खुदावंद कहता है, मैं पत्थर का दिल निकाल कर मांस का दिल भरूंगा। आज बहुत सारे लोग हैं पथरीली जमीन जैसा दिल लेकर बैठे हैं, मांस वाला दिल, जो क्या जमीन है, अच्छी भूमि का है, वो नहीं है। पत्थर दिलों को हटा दीजिए, खुदा के चरणों में आ जाइए और कहें खुदा से, खुदावन तेरे वचन में लिखा है कि मैं पत्थर का दिल निकाल कर मांस का दिल भरूंगा। अगर इन क्लेशों को आप सह नहीं पा रहे हैं, इन दुखों को सह नहीं पा रहे हैं, खुदावन अच्छी भूमि बनाएगा। सिर्फ आपका काम है इन सब को नजरअंदाज करना, क्लेशों को, दुखों को। बहुत सारे लोग होते हैं जो मसीह में ऑलरेडी हैं बचपन से भी, पर लेकिन पहले उन्होंने जिंदगी बहुत गुनाह की काट ली होती है। जब वो नए नए मसीह में आने शुरू हो जाते हैं और आकर कहते हैं, ले इतने साल तूने ऐसी जिंदगी जी ली, तूने इतने गुनाह किए, तूने ये किया, तूने वो किया, तूने यहाँ ये किया, वो किया, उसको सारे गुनाह कराते हैं। तो वो बेचारा वचन सुनने आया, उसे आनंद मिला है, वो बदलना चाहता है, पर लेकिन इतने क्लेश घर वालों ने कर दिए, उसके सारे गुनाह सुना कर, इतने क्लेश उसके बाहर वाले दोस्तों यारों ने, सारे लोगों ने कर दिए। जितने मर्जी गुनाह किए हो, जितने मर्जी उसने काम किए हो, आपका काम है उसको खुदा में लाना, ना कि क्लेश डालना, ना उपद्रव करना। उसके गुनाहों को खाड़ कर उसके सामने ना रखें, बल्कि उसे कहे ये अब बदल गया है, सही राह पर चल पड़ा है, अब क्लेश नहीं होना चाहिए, जिंदगी की बातें होनी चाहिए, ताकि और वचन गहराई में बिया जाए और वो सोगुना फल लाए। हालेलुया। खुदावन के पास पावर है दिलों को बदलने की, उसे काम करने दीजिए, उसके चरणों में बैठिए, दुआ प्रार्थना करिए, आपके दिलों को खुदावन क्या कर देगा, बदल
बदल देगा। हालेलुया। तीसरा जो बीज है वो कहाँ गिरा? झाड़ियों में गिरा, और झाड़ियों ने उसे दबा लिया और वह फल ना लाया। और परमेश्वर के वचन में इसे व्याख्या जो यीशु मसीह ने की है तो 17 आयत में आप पढ़ लीजिए, 18 आयत में पढ़ लीजिए। 18 आयत में लिखा है, जो झाड़ियों में बोए गए ये वह है जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लाभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वे निष्फल रह जाते हैं, निष्फल रह जाते हैं। ये झाड़ियों की भूमि के वे लोग हैं जिनके अंदर बीज तो आया, उगा भी, पर झाड़ियों ने आके क्या कर लिया? दबा लिया। क्यों? क्योंकि क्या थे? संसार की चिंता। लिखा हुआ है पहला नंबर संसार की चिंता, दूसरा धन का धोखा, धन का धोखा, और तीसरा अन्य वस्तुओं का लोभ, लोभ भी, चीजों के लोभ भी, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी मैं पालूं, वो भी पालूं, और पाते पाते अपनी जिंदगी यहीं पर खत्म कर देते। अपने सारा संसार हासिल कर लिया है, संसार की दुनिया भर की चीजें हासिल कर ली है, तो खुदा नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि आगे जिंदगी खुदा के साथ बतानी है। और अगर आपका जीवन सही नहीं है, निष्फल है, कहता निष्फल, निष्फल है, तो आप स्वर्ग में नहीं जाओगे। कहां जाओगे? नरक में। लिखा है संसार की चिंता, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, लिखा है परमेश्वर के वचन में। मैं पढ़ा के बता ही देती हूँ। हालेलुया। मत्ती उसकी 6 बाप, वहां पर लिखा है यीशु मसीह ने क्या कहा परमेश्वर और धन की। यहां पर पूरा पढ़ सकते, धन के बारे में भी लिखा है, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से भय रखेगा और दूसरे से प्रेम रखेगा, और या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। क्योंकि जो मसीह में लोग हैं, अगर वो धन के साथ इतना प्यार करेंगे ना कि यहां से भी धन मिल जाए, वहां से भी धन मिल जाए, वहां से भी मैं इकट्ठा कर लूं, वो धन इकट्ठा करते रहेंगे, वो परमेश्वर के वचन को नहीं अंदर रख पाएंगे, क्योंकि उनके दिल के अंदर किसकी जगह है? धन की। और उनका कहता जहां तेरा धन है वहां तेरा मन लगा रहेगा, लगा रहेगा, और लगे रहने की वजह से वो युक्तियां ढूंढता है, मैं कहां से धन इकट्ठा करूं। नए नए पैंतरे, नए नए बिजनेस खोल लेता है, एक से सेटिस्फाइड नहीं होता, एक काम से सेटिस्फाइड नहीं होता, 10 बिजनेस चाहिए, जॉब चाहिए, पैसा चाहिए, बाहर चाहिए, इधर चाहिए, इतना धन होने के बावजूद भी सेटिस्फाइड नहीं है। जितना मिला है उतने में खुदा से कहा करे मैं शुक्रगुजार रहूं। अगर आपको ये आदत है, अगर आदत है ना ज्यादा धन इकट्ठे करने की, तो खुदा से कहें खुदावंद मुझे जितना दिया है ना मैं उसमें शुक्रगुजार रहूं, सेटिस्फाइड रहूं। हालेलुया। जो लोग धन के लोभी है ना, धन का लोभ है, वो कभी भी परमेश्वर के पीछे नहीं चल सकते। वो परमेश्वर का रास्ता छोड़कर कहां दिखेंगे? धन इकट्ठा करने में। वो चर्च में नहीं दिखेंगे, वो अपने काम करते दिखेंगे, वो धन के लिए इधर उधर घूमते नजर आएंगे। संसार के लोग हैं वो भी खुदा के घर में नहीं दिखेंगे, वो अपने संसार जो भी बनाया हुआ ना छोटा सा उसमें से दिखेंगे। जो खुदा के लोग हैं वो कहां दिखेंगे? खुदा में दिखेंगे। वो हमेशा सामने खुदा के उपस्थित रहेंगे, चाहे वो घर में है चाहे वो चर्च में है, खुदा के घर में उपस्थित रहेंगे। उन्हें कोई मौत नहीं खुदा से अलग कर सकती, कोई गहराई नहीं, कोई भी चीज उन्हें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। कहता कौन है जो मुझे तेरे प्रेम से अलग कर सकता है? कोई नहीं कर सकता, ना आपकी बीवी, ना आपके बच्चे, ना आपका कोई भी घर का काम, ना आपकी दुनिया, संसार, ना धन, ना लोभ, कोई भी आपको परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। लेकिन अगर आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं तो फिर आप संसार में नजर आएंगे, फिर आप धन इकट्ठा करते नजर आएंगे, फिर आप चिंताओं में नजर आएंगे। हालेलुया। चिंताओं में नजर आएंगे। आज लोग झाड़ियों में दबे हुए हैं, कोई खुशी नहीं है, सब पाकर भी आनंद में नहीं है।
शाबाशी पाकर भी आनंद में नहीं है, दुख की जिंदगी जी रहे हैं, इतना धन इकट्ठा करके भी दुख की जिंदगी। फिर कहता है, यीशु मसीह ने कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि तुम अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना। मैं सिर्फ पढ़ूंगी, आप अपने आप समझाना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्तु से बढ़कर है? क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पंछियों को देखो, देखो उनको, देखें, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं। आपकी तरह, इंसानों की तरह ना बीज बोते हैं, ना काटते हैं, ना ही सालों साल का राशन जमा करके रखते हैं, सालों साल का पैसा भी जमा करके नहीं रखते, क्योंकि वो किस पर विश्वास करते हैं? जिसने बनाया है। वो खुदा पर विश्वास करते हैं कि तू ही देगा। वो रोजाना उठते हैं, खुदा का नाम लेते हैं, चिलचिलाहट से उठते हैं, नाम लेते हैं, ढूंढने चले जाते हैं। खुदावंद उनके खत्तों को आशीष से भरता है, खुदावंद उन्हें तृप्त करता है, उनको, उनके बच्चों को। हालेलुया। जितने सुकून से हम रह रहे हैं ना, इतने जीव जंतु नहीं रह रहे हैं। हम स्पेशल हैं खुदा के, पर फिर भी वो जीव जंतु किसके ऊपर भरोसा करते हैं? खुदा के ऊपर, कि वो देगा। हालेलुया। कहता, आकाश के पंछियों को देखो, वो ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्यवान नहीं रखते? तुम में कौन है चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? संसार की चिंता है, चिंता से आप एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकते। खुदा के चरणों में आए, खुदा के चरणों में आए। चिंताओं को खत्म करने वाला, निराशाओं को खत्म करने वाला, बोझों को खत्म करने वाला खुदा है। खुदा कहता है, बोझ के तबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम और शांति दूंगा। यीशु ने कहा है, अपने बोझ लेकर इधर उधर मत घूमे, खुदा मन शांति देने वाला है। आगे लिखा है 28 में, और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषण पर ध्यान करो कि वे कैसे भरते हैं, और ना वे तो परिश्रम करते हैं, ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल फाड़ में झोंके जाएगी, ऐसे ही ऐसा वस्त्र पहनता है, तो है अल्प विश्वासियों, तुमको वह इससे बढ़कर क्यों नहीं पहनाएगा? क्यों चिंता करते हो? खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, पहनने को नहीं है, कुछ भी नहीं है। खुदा में बने रहे, संसार की चिंता छोड़े, धन का लोभ छोड़े, खुदा के पास आए, वो देगा। पूरी दुनिया को दे रहा है, इसलिए तुम ना चिंता कर। खुदा के 31 में लिखा है, वचन में 31 में लिखा है, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, परंतु तुम्हारे स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें उन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हालेलुया। आप परमेश्वर के लोग हैं। क्यों झाड़ियां तुम्हें दबा ले? क्यों संसार की चिंताएं दबा ले? क्यों धन का लोभ तुम्हें दबा ले? और क्या था तीसरा क्या था? क्यों अन्य वस्तुओं का लोभ आपको दबा ले? दुनिया की सारी वस्तुएं खुदावंद आपको दे देगा, क्योंकि दुनिया की सारे से ऊपर शरोमणि कौन है? खुदा है, यीशु है। आपको किस चीज की जरूरत है? क्या चाहिए? क्यों टेंशन ले रहे हो? खुदा के पास आए, खुदा बोझ उठाने वाला है। हालेलुया। लास्ट हम देखेंगे, और लिखा है
और झाड़ियां वाला निष्फल रहता है। उगता जरूर है पर लेकिन निष्फल रहता है। चौथा लिखा है, चौथा जो बीज गिरा था और जो अच्छी भूमि पर गिरा, ये आप पहले यहां पर पढ़े मरकुस 4 उसकी 8 आयत में। परंतु कुछ अच्छी जमीन पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाया। हालेलुया। अच्छी भूमि पर जब बीज गिरेगा तो वह उगेगा और फलवंत होगा और 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाएगा। किसी को थोड़ा लगेगा, किसी को उससे ज्यादा लगेगा, किसी को बहुत ज्यादा लगेगा। मैं कहती हूँ अगर 30 गुना भी फल ले आते हो ना तो बहुत बड़ी बात है, पर मैं चाहूंगी आप 60 लाए, और पर मैं उससे भी चाहूंगी आप 100 लगाए, 100 गुना फल लाए। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है 100 गुना फल लाना। हालेलुया। लिखा है 20 आयत में इसी की, और जो अच्छी भूमि में बोए गए ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते हैं, फल लाते हैं, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। यही लिखा है। अब मैं पूछना चाहती हूँ, अच्छी भूमि ऐसे तो नहीं बन गई थी। अच्छी भूमि को बनने के लिए समय लगा। सोचो, मैं आपको किसान के पास लेकर चलती हूँ। किसान क्या करता है? जब बीज बोना होता है वो क्या करता है? जमीन के ऊपर पूरा हल चलाता है। क्या चलाता है? हल चलाना कोई आम सी बात नहीं है। जिस जमीन के ऊपर हल चलता है ना, ऐसे पहले तो बैल के पीछे हल बाने वाला पर्सन होता था, और ऐसे से तिकोना सा एक फाल, उसको फाल कहते हैं और पंजाबी में फल कहते हैं, ठीक है, फल लगा होता था। वो ऐसे ऐसे जमीन को क्या आता है, खुर्द कर। अब मेरे पास पेन है, मैं पेन का इस्तेमाल करती, ऐसे तीखा वहां पर देखना, आज जाकर फाल देखना, ठीक है। जब वो तीखा सा, हाँ, हल के साथ फल लगाता है, फाल लगाता है, ठीक है। जब वो हल चलाता है तो जो उसका फाल है ना, वो ऐसे खुर्द कर लाता है, ऐसे खुर्द कर लाता है, ठीक है। तो जब जमीन के ऊपर, अब आज की डेट में कैसा हल चलता है? ट्रैक्टर के साथ, एक ट्रैक्टर का जोर, दूसरा इतने सारे क्या लगे होते हैं, वो तिकोने से फाल लगे होते हैं, फल लगे होते हैं, हल लगे होते हैं, जो भी समझना समझ लीजिए। वो तिकोने से लगे होते हैं, तो वो ऐसे जमीन को फाड़ते नजर आते हैं। ऊपर से बताएं, ऊपर से कि नीचे से आते हैं? नीचे से आते हैं, ऐसे डुंगुआई में से जाकर गहरे में से, तब जाकर जमीन सख्त जमीन नरम हो जाती है। पथरीली जमीन, पत्थर बाहर आ जाते हैं, झाड़ियां बाहर आ जाती है, घास फूस सब बाहर आ जाते हैं। ये है जमीन, अच्छी भूमि। हल चलता है, सांप कबाड़ बाहर, चाहे पत्थर, चाहे कंडेयाली है, चाहे कंडे हैं, चाहे गंदी से गंदे पौधे नीचे से क्यों ना दबे हो, सब क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। जमीन को नरम करने के लिए, कठोर जमीन को नरम करने के लिए हल की जरूरत है। हल आएगा, खुर्द कर क्या करेगा? जमीन को नीचे गहराई से उखाड़ कर क्या करेगा? सॉफ्ट करेगा। सारे पत्थर बार, सारा घास फूस बार, सारा कंडेयाली बार, और क्या, सारी कठोरता खत्म हो जाएगी। पहली, दूसरी, तीसरी, तीनों तरह की जमीनें खत्म। अच्छी भूमि सॉफ्ट हो जाएगी। जब वो किसान हल चलाता है ना, ऐसे खुर्द कर बाहर करता है, वो जमीन भुरभुरी हो जाती है, बिल्कुल बाहर से सारी साफ, गंदगी सारी साफ करता है। साफ करके फिर क्या करता है?
जमीन में बीज को बोता है और फिर उसके ऊपर दबा देता है, दबा दबा कर बीज बोता है, नीचे तक बोता है ताकि वो जमीन को फाड़ कर बाहर निकले। उसकी जो जड़ है ना वो नीचे हो, ऊपर ना हो, ऊपर ऊपर होगी पथरीली जमीन की तरह तो जड़ नहीं पकड़ पाएगी। गहरे में बीज को बोता है, ऊपर से दबाता है मिट्टी को, फिर मिट्टी में से बाहर आता है और जब आता है पूरी मजबूती के साथ खड़ा रहता है। चाहे अंधेरी आए, तूफान आए, चाहे बारिश आए, चाहे बाढ़ आए, वो नहीं गिरता, वो टल खड़ा रहता है, बड़ा सा वृक्ष बन जाता है। क्या फल लाता है फिर? 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। इसलिए आज अगर आपकी जिंदगी में खुदा का दासी हल चलाने आया है तो चलाने दीजिए। हालेलुया, चलाने दीजिए। गुस्सा ना करिए, गुस्सा करोगे, हठीले होगे तो क्या होगा? फल आएगा? नहीं आएगा, उगेगा नहीं। अगर आज खुदा का दासी ताड़ना देता है, समझा रहा है, सिखा रहा है, और वापस आ जाओ और दुआ कर लो, प्रार्थना कर लो, वचन पढ़ लो, तो जीवन व्यतीत करो और सामर्थ पाओ खुदा की। खुदा के साथ जुड़े रहो, उसके चरणों में रहो, कलाम की बातों को सुनो। जो गुनाह बता दिए जाते हैं, ये चीजें निकाल दो, ये सही नहीं है तो गुस्सा ना माने। ये ना कहे मुझे नीचे गिराने के लिए आया है, ये कहे मेरी बरकत का वारिस बना है। मैं उस दिन आंटी के घर में गई, खुदा ने आशीष दी है, तो इनका छोटे बेटे की बात, बड़े बेटे की, पोते की बात सुन के मैं हैरान रह गई। उसको पता है कि मेरी बुआ मुझे डांट देती है। पोते की मैं बात सुनी, छोटा सा है, 3-4 साल का, 4 साल का होगा आई थिंक, 4 साल का बच्चा है। जब उसने कहा ना कि मोना को बुलाते हैं, वो ही तुझे पकड़ेगी, देखना, बताएगी जरा, बुलाते हैं उसको, वो तुझे डांटेगी। तो कहता नहीं, मुझे डांटती है ना तो वो अच्छे के लिए डांटती है। याद रखे, जब आपको डांट पड़ती है ना तो वो आपके अच्छे के लिए, ताकि आपका नुकसान ना हो। माँ बाप अपने बच्चों को डांटता है, वो इसलिए डांटता है ताकि उनका नुकसान ना हो, अच्छे से रहे। खुदा का वचन क्या कहता? तेरे सोटी तेरी लाठी मुझे तसल्ली देती है। अगर लाठी पड़ रही है, सोटी पड़ रही है, तो गुस्सा मान के बैठे ना, मेरे से नहीं, खुदा से। मैं तो नहीं उठाऊंगी भाई सोटी लाठी, मैं तो इनके लिए उठा लूंगी। हालेलुया। याद रखें, फर्स्ट नंबर, खुदा का दासी अगर आपको समझा रहा है, अगर उसने आपके ऊपर कलाम सुनाया है, अगर आपके ऊपर हल चला रहा है ना, उसे चलाने दीजिए, उसे रोके ना, कहे चला दीजिए। बड़ा दर्द वाला है, मुझे पता है अंदर से दर्द होगी, पर मेरे लिए फलदायक होगा। मैं अच्छी भूमि बनना चाहता हूँ। अगर अच्छी भूमि बनना चाहते हैं, हल चलाने दीजिए। ताड़ना होती है, ताड़ना को कबूल कीजिए, उस गुनाह को बाहर निकाल दीजिए, वो कामों को बाहर निकाल दीजिए, वो इच्छाएं खत्म कर दीजिए, वो ख्याल खत्म कर दीजिए, वो काम खत्म कर दीजिए जो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है। और खुदा का बंदा लगातार इतने सालों से आपसे कह रहा है और आप सुन नहीं रहे ना, आज सुन लीजिए, हल को चलाने दीजिए, अपनी जिंदगी को नरम बना लीजिए। आप जंगल में नहीं मरेंगे, हठीले ना रहें। पूरी जमीन में आपका बीज जो खुदा का कलाम बोया जाए तो उसे रहने दीजिए, ऊपर ऊपर ना रखें, ऊपर ऊपर से ना चले, मसीह में गहरे में जाने दीजिए। खुदावंद आपको बरकत देगा। खुदा को कहा करें, खुदावंद तेरी सोटी तेरी लाठी मुझे क्या दे? तसल्ली दे। सोटी लाठी पता है जब पड़ती है खुदा की, थोड़ा बहुत चोट तो लगती है। कहता वो चोट लगाता है तो डांडस भी बांधता है, जख्मों के ऊपर पट्टी भी बांधता है। खुदावंद आपको बहुत आशीष दे।
याद रखें, अपनी जमीन को नरम करें, तभी आप 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आएंगे। अगर ये 3 जमीनों की तरह जो ऊपर बताई गई है, पहली, दूसरी, तीसरी, अगर ऐसी जमीन है, ये निष्फल है, इसमें कोई भी फल नहीं आ सकता। फल सिर्फ एक ही जमीन में आता है, खुदा का फल, वचन का फल तभी आता है जिसने अपनी जमीन को अच्छा बनाया है। जब खुदा के बंदी ने वचन सुनाया, आपने उसे गहरे में ले लिया और 100 गुना, 30 गुना, 60 गुना फल लेकर आए। 30, 60 और 100 गुना फल लेकर आए। जो खुदा के लोग हैं वो लेकर आते हैं इतना फल। कहता जब इसहाक ने बीज बोया तो वो 100 गुना फल लाया और खुदा ने उसे आशीष दी। खुदा के वचन में लिखा है, आप बीज को जब बोया जाता है उसे ग्रहण कीजिए, उसे पकड़ लीजिए, उसे दबा लीजिए, 100 गुना फल आएगा। खुदा के आगे यही मांगूंगी, खुदावंद आपको ऐसे ही फलदायक बनाए। आमीन।